अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक और मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम अतिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और हमारा आजकल का वन ऑफ द फेवरेट्स ड्रामा देख लिया है। बिल्कुल देख लिया। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको पुश किया था कि देखें, इस दफ़ा आपने किया है और ना? मैंने फटाफट देखी। सो टेबल्स हैव टर्न्ड। इस बार मैंने जो ही आई थिंक आया है ना यूट्यूब पे, तो मैंने उसी वक्त लॉग इन करके देख लिया। अच्छा एग्ज़ैक्टली, और ये शुक्र है कि ये फ़ौरन आ भी जाता है, कोई इश्यू भी नहीं होता। हाँ, तो ये बड़ा और एक्चुअली फ़ायदा है। बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे पिछली एपिसोड से, बस बेचैनी लगी हुई थी कि कब आएगी। कब और आएगा? आई थिंक डिसअपॉइंट नहीं किया इन्होंने, है ना? इट वाज बिल्कुल, सच बिल्कुल ए अमेज़िंग। वंडरफुल फैंटास्टिक एपिसोड। मेरे ख्याल में तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स लगी। आपका क्या ख्याल बिल्कुल। है? हम बताते चले हम कौन-सा ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं। थैंक यू। हम अपनी एक्साइटमेंट में ये अपने व्यूअर्स को बताना भूल गए थे कि अभी हम जो ड्रामा डिस्कस कर रहे हैं वो दिल ना उम्मीद तो नहीं है। और वो बिल्कुल। आई थिंक आजकल का हमारा टॉप लिस्ट में है। और आई थिंक मेरा तो अभी मतलब आहिस्ता-आहिस्ता पहले कुछ ड्रामास और भी थे, बट अभी करंटली मेरा तो ये फेवरेट बन चुका है मेरा मेरा। भी आपका एग्ज़ैक्टली। क्या ख्याल हाँ है जी, ना? बिल्कुल अभी नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 पे मेरा भी बिल्कुल चल रहा है। सो 21st एपिसोड होगी हिरा। आई जी। थिंक सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि कुछ-कुछ हमारे अंदाज़े मुझे लग रहा है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। व्हाट डू यू थिंक हिरा? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ऑल्दो एज़ यूजुअल डायरेक्टर ने थोड़ा-सा हमें मिसलीड करने की कोशिश की है। वो हमेशा ही अपने करते हैं, कुछ हाँ, लेकिन वो हम वैसे नहीं ही हुए। करते हैं। हम नहीं हुए एग्ज़ैक्टली, मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि जो हम सोच रहे थे, वैसे ही होने वाला है और उम्मीद वैसे है, ही उम्मीद होगा है। इंशाअल्लाह ताला। और और उम्मीद भी है। बहुत एक तो यकीन है, ऊपर से उम्मीद भी है ये। उम्मीद भी हमारी जो उम्मीद है एग्ज़ैक्टली इससे जुड़ी। बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक जो मैं बहुत ठीक है, कुछ हमने चीज़ें बड़े मज़े की सोची थी। एक तो डायरेक्शन वैसी होगी, लाइक उधर ही चल रहा है मामला। दूसरी चीज़ कुछ उन्होंने एड ऑन्स किए हैं, आई एम एन्जॉयिंग दैट एज़ वेल। सो बिल्कुल आई आप लाइक सही दिस कह रहे हैं। फैक्ट अबाउट दिस ड्रामा कि इवन इफ यू गेस फ्यू थिंग्स, लेकिन कुछ ऐसी टर्न्स एंड ट्विस्ट ऐसे होते हैं जो आप नहीं एंटिसिपेट करते। तो मुझे ये बिल्कुल। ड्रामे की बहुत कमाल बात लगती है। हिरा? बिल्कुल, फॉर श्योर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ जो चीज़ें हमें हमें अभी भी लग रहा है कि ऐसे ही जाएगा, लेकिन वो जो बीच में जो ट्विस्ट आते हैं ना, जो बीच में एकदम से 1 सेकंड में कोई चीज़ इधर जाती है, कभी उधर जाती है और आपको बहुत मतलब मैं खुद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं हर दफ़ा एपिसोड देखने के बाद सोचती हूँ मैं इसको दोबारा देखूँगी, ऑल्दो मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं दोबारा नहीं देख हाँ। पाती। तो मुझे लेकिन लगता है मेरा हमारी वाक़ई सोच इतनी मिलती है। हमारी सोच लिटरली जो तुम आप कह रही हो ना, लिटरली मैंने बहुत दफ़ा ऐसा सोचा, लाइक लास्ट एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ था। और इस हाँ। एपिसोड में कि मैंने जब देख ली ना, उसके बाद प्रोमो तो मैं हमेशा 2 दफ़ा देखती हूँ, वो तो मैंने देख लिया। लेकिन जब मैंने देख लिया उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे टाइम मिला ना, मैं ये एपिसोड दोबारा ज़रूर देखूँ, एग्ज़ैक्टली मुझे भी लगता है कि थोड़ा-सा लेकिन एक मिलता दफ़ा नहीं आप है एकदम टाइम। एकदम देखते हैं कि ये हो गया। दूसरी दफ़ा मैं कहती हूँ आराम से ज़रा थोड़ा-सा इसको डाइजेस्ट सटल भी करें कि तरीके से। हुआ क्या है एक्चुअली। तो वो आई बड़ा थिंक ही ये वो ड्रामा है ना ज़बरदस्त। कि आपको दिल चाहता है, मुझे लगता है, उम्मीद है, मुझे भी ये उम्मीद है कि आई होप इट एंड्स वेल, बिकॉज़ मुझे ये भी होता है कि बिल्कुल व्हेन इंशाल्लाह। ड्रामास एंड अगर बहुत ही सैड एंडिंग हो जाए, डिप्रेसिंग हो जाए, फिर आप तो किसी को दोबारा रिकमेंड करते देखना। हुए भी बड़े वो होते हैं। लेकिन बिल्कुल आप अगर सही कह रही इंशाल्लाह इंशाल्लाह गॉड विलिंग अगर ड्रामा अच्छा इख्तिताम होता है, हैं। तो मैं हाँ, डेफिनिटली बहुत से इंशाल्लाह। लोगों को रिकमेंड करूँगी। और बिल्कुल, जब वो लोग देखेंगे तो शायद मैं दोबारा भी देख लूँ। तो इस आप तरह बिल्कुल हुआ है सही मेरे कह रही साथ पहले भी, वो फिर बड़ा हैं। हुँ, एन्जॉय करता है बंदा। लेकिन अदरवाइज़ अगर एग्ज़ैक्टली डिप्रेसिव एंडिंग हो, टू बी ऑनेस्ट आई वुड नॉट, मैं रिकमेंड करने का बिल्कुल। दिल नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल, आप चाहती हूँ बिल्कुल अगर हम ठीक डिप्रेस हो गए कोई और ना होते। एग्ज़ैक्टली क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा पूरा ड्रामा डिपेंडेंट ही इस टाइम अब एंड के ऊपर है। अगर एंड पॉज़िटिव नहीं हुआ तो ये सारा ड्रामा मुझे लग रहा है कि किधर फिर तो उनके उम्मीद खत्म सही होगी ना, उम्मीद फिर खत्म तो हो उम्मीद जाएगी। खत्म होगी, होपलेसनेस है, हुँ, देन यू विल फील कि कुछ भी नहीं हो सकता, बस खत्म, एग्ज़ैक्टली लेकिन बिल्कुल, आई एम बिल्कुल। श्योर ऐसा नहीं होगा। मुझे आई एम लाइक एटलीस्ट 99% श्योर, ऑब्वियसली वन कैन नॉट बी 100% श्योर बिकॉज़ नॉट आवर प्रोडक्शन, मगर आई हाँ, थिंक देयर विल बी होप एट द एंड ऑफ द डे, एंड एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज ऑलवेज अ होप एंड देयर इज ऑलवेज अ लाइट। सो आई थिंक वो होगी, और अभी चीजें बड़ी पॉजिटिव हुई हैं, तो हिरा लेट्स डिस्कस दैट। सो आई थिंक हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग तो बड़ा मजे का था कि मुझे तो इसमें जो हीरोइक कैरेक्टर कौन लगा आपको? ज़ुल्फ़ी। ओके, दिस वाज़ हाँ वन। जी। बिल्कुल ज़ुल्फ़ी तो है, लेकिन हाँ, और कौन है? मुझे पता है आपको कौन लगा। मुझे लग रहा है कि नसीम ज़हरा की छोटी बहन, जिसने पूरी स्टोरी She बनाई was है my कि क्या favorite, कमाल कर दिया उस exactly. बच्ची She ने तो was the एग्ज़ैक्टली superwoman. I think मेरा सीरियसली, अगर कोई हीरोइक कैरेक्टर था ना पूरे, मतलब एग्ज़ैक्टली ऑब्वियसली उसकी भी ज़ुल्फ़ी, कहानियाँ ऐसे करके या हाँ,
Absolutely. सीरियसली नहीं मतलब I मतलब totally get that कि कमाल। जुल्फी was obviously मुझे वैसे मैं उसको तो मैं anticipate करी मतलब मैं हाँ। यकीन नहीं होता मुझे अगर खुदा ना खास्ता things otherwise चलती और अगर वो उसको वाकई कहीं और भेज देता ना लड़की को तो फिर मेरा तो ईमान ही उठ जा रहा था क्योंकि मुझे था कि नहीं कैसे हो सकता है कि किसी बंदे से आप इतने बात करें और कितना किसी को समझा भी रहे हैं लेकिन अदरवाइज टीचिंग हर जो हम बातें बार बार कर रहे थे और जो हमने पहले भी पढ़ी नहीं है जब इसके बारे में हम इस टॉपिक के बारे में जबरदस्त वो सीन था। मैं उसको मुझे इतना पसंद आया ना जब उसने पूरा बताया कि पासपोर्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है, तुम क्या कह रही हो। वो जो सारा सीन था ना नसीम जहरा के साथ जुल्फी का, एक एक चीज मतलब उसने जिस तरह डांट के उसको बोल रहा था कि ऐसे थोड़ी होता है, झूठ बोलते हैं लोग। वो जो पूरा उसने कहा कि अकाउंट मैं तुम्हारा नाम तुम्हारी पिक्चर लगा के अकाउंट अपना जिसका भी बना लूं, मतलब वो जितनी अच्छी हर चीज को समझाया ना तो मुझे समझाया ये एक बात इस बारे की लफ्ज बहुत मजे की लग रही है हिरा कि ये एडवोकेसी बहुत अच्छी तरीके से बहुत कर रहा है अच्छी, बिल्कुल मतलब आई थिंक क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये वो सारा कुछ जो हमने लिटरेचर पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर while writing a book so एक हमने जो वर्क किया था रिसर्च वर्क उसमें हमें लिटरली यही चीजें सीखने को मिली थी और सोल्यूशन भी यही है कि पीपल शुड नो के हाल के वाकयात कैसे होते हैं आई थिंक जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया वो बहुत बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक चीज होती है कि मैं आपको समझाऊंगी, एक चीज होती है कि मैं देख रही हूँ कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, ये किस तरह जा रहा है और फिर मुझे कितनी अच्छी तरह समझ आएगी। तो 100% full marks to the director and the writer of course कि उन्होंने and the actors who did a fantastic job। कर अब ये लड़की जो है नसीम जहरा जो बड़ी होके भी बनी है क्या कमाल एक्टिंग की है। अच्छा उसमें एक इनोसेंस भी और खूबसूरती भी अगर आप नोटिस करें शी इज सो प्रिटी मतलब आई डोंट नो लोग उसको somehow उसकी जो इनोसेंस है और उसमें जिस तरह बोलने का अंदाज है मुझे बड़ा प्यारा लगता है और दूसरा उसकी आपने नोटिस किया कि शी इज नॉट नाइव इन अदर ठीक है कुछ सवाल उसके नाइव है उसकी लॉजिक मतलब वो क्वेश्चन करती है कुछ बातें कर भी रही है मुझे उसकी बातें बड़ी मजे की लग रही थी तो मैंने बड़ा एंजॉय किया लेकिन पहले उसकी हीरोइक बहन की बातें करते हैं कि आई थिंक यार वो बच्ची क्या थी और सबसे ज्यादा अक्लमंद तो वो रही इवन बड़ी बहन से जो दरमियानी वाली बहन है और अपनी अम्मा से क्या उसने कवर अप मारा और क्या अपने अब्बा को इधर उधर निकालती और कितना परफेक्ट मतलब मैं सोचती हूँ कि बाकी मतलब अभी अब्बा उन पे शक भी कर सकते हैं और सारा कुछ वो बहुत जबरदस्त उन्होंने मतलब कोई स्टोरी ऐसी भी नहीं थी उसने इतनी प्यारे तरीके से स्टोरी बनाई कि सेलेबल थी एज अगर हम भी सुनते ये बात तो हम बिलीव कर सकते थे कि ऐसा कुछ ना कुछ तो हो सकता है और मतलब उसने कहानी को किसी और उस पे रोड पे ले गई ना बिकॉज ऑब्वियसली पहले तो वो पूरे वक्त उस पे ठीक है वो बाप बहुत ही मैं क्या कहूँ उसको कि अभी तक ऑब्वियसली अपनी बेटी को ही कर रहा है वो अलग बात है बट उसके दिमाग में जो कीड़ा पड़ गया है वो कीड़ा तो पड़ गया ना और वो बेटी ने इतने प्यारे तरीके से डाला है कि आई थिंक फैंटास्टिक जॉब राइटर ने कमाल किया ये अच्छा मुझे बीच में लग रहा था कि जब मतलब पहले नहीं लग रहा था जब उसने कहा ना छोटी तुम उससे पूछता है तो मुझे somehow लगा कि ये भी देखना कोई ऐसे कहानी करेगी मजा आएगा लास्ट प्रोमो में भी थोड़ी सी एक बात ऐसे की प्रोमो में इस बच्ची की ये स्टोरी की उसने कहा था शेरवानी थोड़ा सा शक हो गया था लेकिन मैं फिर भी हैरान हूँ फिर भी कि मतलब आप इतनी अच्छी स्टोरी कैसे बना सकते हैं कि कमाल कर दिया बिल्कुल ये बहुत मजा आया आई थिंक बहुत प्यारा ट्विस्ट था और दूसरी तरफ आई थिंक जो जुल्फी का एंटायर ऑब्वियसली ही वाज द हीरो ऑफ द एपिसोड एंड ऑब्वियसली हमें फिर भी राइटर ने और डायरेक्टर ने बहुत धोखा दिया है और बार बार दे रहे हैं अभी भी बार बार हमें एक तरफ उसको वाइट दिखाते हैं फिर दूसरी तरफ वो फोन पे होता है कभी पैसों की बात कर रहा होता है बीच में एमए जो साहब हैं वो भी हो गए हैं जो सॉरी क्या ना टीएम हाँ टीएम सॉरी टीएम लेकिन टीएम जो उन्होंने दिखाया दुमान इजाज़त ना तो जो टीएम साहब भी जो हैं उनको भी जिस तरह बात किया लेकिन उनकी बातों में टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई फिशी बात नहीं लगी देखो उन्होंने हमें अंदाज दिखाने का था मगर बात उन्होंने बार बार ये की कि ये डोनेशन है और मेरा बेटा जो है वो बड़ा असूलों का पक्का है तो आई थिंक मुझे टू बी ऑनेस्ट उनकी बातों में कोई ऐसी बात नहीं लगी जिससे मैं कहूँ कि नहीं ये बुरा था मुझे पता है उन्होंने हमें दिखाने का अंदाज इस तरह का था बट मुझे नहीं फील आया आपका क्या ख्याल है इसके बारे में मुझे ना ऑनेस्टली पहले जब जुल्फी का सीन था ना जब नसीम जहरा के साथ वो सारा कुछ बता रहा होता है और जब नसीम जहरा कुछ बोलती है तो ये जुल्फी ये भी कहता है ना कि वो भी ऐसे ही बोलती थी ये भी जब बोलते हैं अपनी बहन का जैसे सोच के मुझे समझ आ गया था बहन की बात बिल्कुल और मुझे तब लगा कि नहीं ये बेचारा ये अच्छा ही है इसमें कोई शक नहीं और मुझे बड़ी एक अचीवमेंट भी मुझे महसूस हुई कि देखा हमें सही लग रहा था बिल्कुल लेकिन अगले
अगले सीन पे जब फौरन से उसने फोन पे कहा ना कि पैसे भेजवा रहा हूँ, वो जो उसकी बड़े साहब के साथ जब कॉन्वर्सेशन होती है ना, और ये कि आप इकराम को संभाल लें, अब जो आ रही है लड़की ये एथलीट है, इस तरह मुझे एकदम से लगा कि नहीं, मुझे लग रहा है नहीं, शायद ये बुरा ही है। मुझे भी लगा था, और सब मेरे घर वाले जब देख रहे थे वो कहते नहीं नहीं ये देखो, मैंने कहा नहीं मैं आपको बता रही हूँ, हो ही नहीं सकता। लाइक मुझे था कि क्योंकि somehow I'm getting to know the person because I think again उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि the mafia is so big कि एक बंदा अकेला कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल, तो उसने पहले उनको अंदर रह के समझा है फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अगर आप नोटिस करें, जैसा बाद में अगली एपिसोड के प्रोमो में भी दिखा रहे हैं, जब सुंबल शक कर रही है और कहती है नहीं ये तो वही बंदा है जो बाजी सुरैया का राइट हैंड मैन है, मगर वो राइट हैंड मैन कभी भी इन लोगों के लिए बुरा तो नहीं था अगर नोटिस किया जाए। वो थ्रू आउट वो तब एक उसका कोई से नहीं थी ना दोस्त, लेकिन वो पहले उनके अंदर दरमियान में गया और बाद में अब वो इस हद तक चला गया है कि वो बड़े साहब से डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं। सो ये कोई समझने वाली बात है जो हमें, और दूसरी तरफ अगर ये जो उन्होंने दिखाया कि वो डोनेशंस भी दे रहा है तो एक पॉजिटिव कॉज में दे रहा है, कोई ना कोई रीजन होगा ना कि क्या पता वो जो कलेक्ट करता हो ऐसे लोगों को पकड़ के और उनको दे रहा है। सो मुझे समहाउ मतलब मुझे डाउट्स नहीं, बल्कि मुझे वो चीजें जो अभी दिखा रहे हैं वाकया वो मेरी जो थिंकिंग को दोबारा वहीं पे रीइंस्टेट कर रहे हैं। सो कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हुई हो, लेकिन मुझे तो उल्टा मेरी जो थिंकिंग थी कि ये होगा वो वैसा हो रहा है। पता नहीं आपका क्या कहना है? मुझे इस एपिसोड में तो मुझे रीइंफोर्स ही हो रहे थे मेरे व्यूज, जबकि बल्कि जब वो पता चला डोनेशन दे रहा है और सारा, तो मुझे ये मतलब बहुत अच्छा थॉट लगी कि ये कितना अच्छा आइडिया है ना, और ये कितनी अच्छे कितने मजे से ये लोग लिंक हुए आपस में और सारी स्टोरी ना। लेकिन मुझे सिर्फ जो अगले प्रोमो में इकराम की शक्ल नजर आई थी ना, और जब सुंबल की पीछे से आवाज आई थी कि ये इकराम पैसे लेके आई, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये अच्छा उसने इकराम का लफ्ज नहीं यूज किया था, मैंने 2 दफा सुना है मुझे इकराम का लफ्ज उसने कहा। हाँ, उसने कहा कि ये बंदा तो मैडम सुरैया का राइट हैंड है, हाँ, वो राइट हैंड हमेशा जुल्फी को इकराम की आ रही थी, तो मुझे मैंने अज्यूम कर लिया कि शायद वो उसी को, क्योंकि वो हमेशा आपको याद हो पहले सुंबल ये कहती भी होती थी, रिमेंबर बहुत पहले जमाने में वो हमेशा जुल्फी को कहती कि तुम तो उनका राइट हैंड हो। हाँ, क्योंकि उनकी बड़ी दोस्ती थी ना। तो मुझे, और अगर आप नोटिस करें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हुआ था कि जुल्फी ने ओवर द फोन कॉल बड़े साहब से ये एडमिट भी करा लिया कि सुरैया को भी उन्होंने मारा है। डिड यू नोटिस दैट? सो एडमिशन रिकॉर्डिंग कर रहा होगा सारी। एग्जैक्टली, सो ही हैड बीन, 2 चीजें नहीं, एक एडमिशन नहीं कराया खाली, उससे ये भी करा दिया कि उसका भी वही हाल करेंगे, फिर सुरैया का एडमिशन भी करा दिया, हर चीज वो फोन पे एडमिट करा रहा है। इवन ये एथलीट लड़की की मामला को भी उसने कहा कि लड़की है और ये हो, तो वो चीजों को एडमिशन करा रहा है। सो समहाउ मुझे तो अगेन सबकी कड़ियां एक तरफ ही जाती नजर आ रही हैं, और मुझे पता है कि उन्होंने ये ट्विस्ट दिखाया है और ये भी दिखाएंगे ऑब्वियसली थोड़ा सा अगली एपिसोड में। मुझे लगता है कि जो जमशेद है उसको शक भी होगा अपने बाप पे, शायद हो सुंबल के कहने पे, लेकिन क्योंकि वो कहता है ना कि क्योंकि वो ये डायलॉग नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में कहता है ना कि मुझे मेरी अब उनसे थोड़ी सी कुछ बातों पे इख्तिलाफात हो रहे हैं, बेशक उसने कहा कि बाकी बानी एक बात पे इख्तिलाफ हो रहा है, वो ये पैसे लेने का। अच्छा वो भी कंफ्यूज करने के लिए था, टू बी ऑनेस्ट, वो ये था कि एक्चुअली वो पैसे लेने की बात, क्योंकि उसने रात को बाप को कहा था कि फाउंडेशन ये जो मैं पैसों पे नहीं, मैं तो लोगों से सिर्फ इनकरेज कराता हूँ कि ये भी एक वैसे अच्छा आइडिया है कि इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग मनी या डोनेशंस दे वांट पीपल टू हैव अर्न देयर ओन लाइवलीहुड, व्हिच इज ग्रेट आइडिया। लेकिन उसका बाप कह रहा था ना कि मतलब हमें हेल्प भी चाहिए जो भी, तो मुझे बाप की पर्सपेक्टिव लगी है और वो सारा मुझे बाप का पर्सपेक्टिव भी समझ आ रहा था, मगर मुझे लगता है जमशेद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी, बट अल्टीमेटली उन्होंने इतने मजे से अगेन प्रोमो बनाया है ना कि हमें कंफ्यूज करके रख दिया। बट मैं अभी तक अपनी स्टांस पे कायम हूँ कि नहीं मैं भी बिल्कुल कायम हूँ, आप सही कह रही हैं। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो इस एपिसोड में हुई है कि जब सुंबल और जमशेद आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, एक तो बड़ी प्यारी कॉन्वर्सेशन थी, आई रियली एंजॉयड इट, वाज वेरी क्यूट, लवेबल, एंड आई लाइक द वे ही सेड कि ये तुम्हारा ही घर है, ये तुम्हारी, यू नो, दैट वाज सो नाइस। लेकिन उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि जब उसको पिक्चर्स और स्केचेस दिखा रहा था, उसमें बाबा रांझा भी दिखाया। अच्छा मुझे एकदम से लगा कि सुंबल कहेगी ये तो मैं पहचानती हूँ, मुझे लगा था, लेकिन उसने वो नहीं कहा। तो मुझे दूसरी चीज हुई कि अगर नहीं भी पहचाना, क्या पता वो दोबारा वो स्केचेस देखे और फिर पहचाने, यू नो, क्योंकि ऑब्वियसली स्केचेस तो स्केचेस होते हैं ना, यू कांट। हाँ, उससे पूछा था ये कौन है, तो उस वक्त तो आप रिकॉल नहीं कर सकते हो ना कि ये कौन है, क्या पता कोई लिंक बने, मुझे पता नहीं लग रहा, मुझे लग रहा था, वरना उस सीन का क्या मकसद था। मुझे ये जरूर लगा कि इस स्केचिंग का इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, ऐसे ही स्पेशली बाबा रांझा के हवाले से। बाबा खाली वो बाबा देखने के बाद काफी लगा कि इसने वापस आना है, क्योंकि अगर वो बाकियों का दिखा रही थी ना, और अगर सिर्फ बाबा रांझा का दिखा था फिर और हो जाता। उन्होंने पहले ये दिखाया कि पहले उसने
सुम्बल को अपनी माँ का भी दिखाया, चचा का भी दिखाया, दादी का भी दिखाया, फिर वो बाबा राजा, उससे पूछा ये कौन है, मुझे समहाउ लगा कि अभी कहेगी ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ होगा, समहाउ लिंक बनेगा। मुझे भी लग रहा है कि ये ऐसे ही सीन नहीं आया था, ये सीन को तुक नहीं है, वरना वो बाबा राजा को क्यों स्केच करके क्यों रखा हुआ था। बनाता, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन अगर आप याद करें, बचपन से ही वाज वेरी गुड एट ड्राइंग्स, इवन वो उन बच्चों का भी करके देता था। उन्होंने कितना अच्छा लिंक किया हुआ है। मुझे इतनी, देखिए आपको एक दफा जब रखी और जमशेद आपस में बातें कर रहे थे, सुम्बल, कि मैं ऐसे खाना, वो कहते मैं तो हमेशा भूखा होता था, मैं तो फिर तो मुझे चावल देती थी, फिर कितना हंसते हैं, सारा बचपन याद करते हैं। अब हमें ऐसे नहीं लग रहा था ये कोई हवाओं में बात हो रही है, हमने ये चीज देखी है कि वाकई एक दूसरे के कितने क्यूट इनके सीन्स थे। मतलब मैं थोड़ा सा कंपेयर करी थी इसको उसके साथ उस टाइम रक्स बिस्मिल के साथ, कि जिस तरह वो मूसा भाई और जोरा की एकदम से नहीं उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि मूसा भाई और सकीना का उनका कितना आपस में कितना गहरा रिश्ता था, और मूसा भाई को किताबें कितनी पसंद थी और जोरा को भी। मतलब वो मुझे लगा था कि एकदम से हमें अचानक से लगा कि अच्छा इस एपिसोड में हमारी आउट ऑफ द ब्लू बात थी ना। मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। पता है ये बात आपने अभी जैसा सोचा, मुझे लगता है मुझे लगता है कि आप ड्रामा जैसा देख रही होती है, मैं भी वैसे ही देख रही थी। लिटरली आई सेड द सेम थिंग उस वक्त देखते हुए, कि जब वो ड्रामा हो रहा था ना, वो बता रहा था, तो मैंने कहा वाकई तुम लोग ये करते थे, मैं इस तरह बोला। और फिर वो मतलब मेरी बहन ये ड्रामा नहीं देखती, तो वो मैंने कहा ये वाकई इसी तरह करते थे। तो मतलब हम ये कितना अच्छा है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि उनका पास्ट क्या है। सो आई वाज लिटरली, मुझे भी वही फीलिंग आई, और मैं यही बात की कि ये चीजें तो हमें पता है, वी न्यू देयर बचपन कैसा था, हम उससे रिलेट कर सकते हैं। जो कह रही थी ना कि वो चूल्हा में पता नहीं रोटियां जल गई, तो मुझे वो सीन भी याद आ गया था। सो मुझे ये ड्रामे की इतना खूबसूरत राइटिंग है कि आप राइटिंग के अलावा द एडिटिंग, द डायरेक्शन, एक्टिंग, कि आप सब कुछ हमें पता है, कोई अननोन बात नहीं हो रही थी। उसके जो लिंक्स क्रिएट किए हैं, दे आर सो फैंटास्टिक। अच्छा, मुझे सवेरा बाजी ने वंस अगेन बहुत ही इम्प्रेस किया है। द वे शी, पहले सुम्बल से साथ उनके जो सीन्स थे वो बहुत खूबसूरत थे, और बाद में जो नुमान एजाज को जिस तरह वो टेबल पे लेट के बोल रही होती है, वो बड़ा क्यूट नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा था। सवेरा बाजी की जिंदगी को भी कोई मकसद मिलेगा कि अब वो जब फाउंडेशन जा रही है, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू डू। होप नजर आ गई है। और हाँ, एक और चीज जो जहाँ पे मुझे जुल्फी के साथ थोड़ा सा और हुआ ना, सॉरी मैं दोबारा जुल्फी ट्रैक पे जा रही हूँ, कि जब उसके बारे में बात नहीं करती, जब वो उस लड़की को अपने घर लेके जाता है ना, तो मुझे लगा कि शायद ये फॉर श्योर, मतलब अब तो सेफ हैंड है। एग्जैक्टली, जब अपनी बहन ही बना लिया ना दरवाज, तो मुझे ये बात को ले आया हूं। मुझे एक और भी बात, जिस तरह हमने पिछली एपिसोड में बात की थी, आई थिंक अगेन आई विल ट्राई टू रीइंफोर्स माय स्टेटमेंट, कि अगर कोई बुरा होता है ना, तो उसकी आंखों में भी बुराई नजर आती है, उसकी एक्शन से बुराई नजर आती है। जब कोई ये बुरे होते थे, इफ यू रिमेंबर, बाकी निजामी साहब, बाकी सारे लोग होते थे, जब कोई कॉन्वर्सेशन इस तरह की करते थे, अगर किसी की नियत होती है ना बुरी, तो उसकी आंखों में वो चीज, वो हया नहीं होती है, ठीक है, उनमें वो तब्बे है। आई थिंक जुल्फी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मुझे कभी भी, बहुत रेयर कभी वैसा, हाँ, जब वो सवेरा बाजी के साथ होता था तो वो लगता था कि उसको पसंद करता है, ठीक है, आई कुड सी दैट। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें ओवरऑल, जब इस पूरी थ्रू आउट व्हेन ही वाज इन कन्वर्सेशन विद द लेडी, उसकी कोई आंखों से आपको कोई बात लगी कि वो गलत है? मुझे सामने जेन्युइन पर लगा, तो वो उस वजह से मुझे पहले, आई थिंक दैट जस्ट, आई थिंक ये चीजें भी एजुकेट करने वाली है, कि कोई अगर आपको हाउ पीपल आर, आपसे क्या बात करें, किस तरह बात करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। लड़की को भी उसने इतना कंफर्टेबल जोन में इसलिए डाला कि लड़की को ऑल्सो सी कि ये बंदा जेन्युइन बात कर रहा है, और जब वो थोड़ा इधर उधर की बात करता था तो लड़की सवाल भी करती थी, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, यू नो, सो ये बात होती है। तो आई थिंक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने दिखाई है, और मुझे जुल्फी का कैरेक्टर शुरू से इसलिए बुरा नहीं लग रहा, मतलब मुझे हमेशा से लगता है क्योंकि मुझे उसमें वो बुराई नजर नहीं आ रही, कि आप विजिबली वी कैन नॉट सी कि उसकी आंखों में बुरा हो, या वो, ये वही वाली बात है कि वो जिससे हम रक्से बिस्मिल से अगेन लेट्स कंपेयर, सो मूसा की आंखों में हया है, वी कुड सी कि ही इज, व्हेयरएज द लड़का जो पहले दिन पटक रहा था अहमद, उसका मुझे बताएंगे कहीं से लगती है। जी जी जी, बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, आई थिंक ये चीज भी बहुत लगा कि हो सकता है एंड में फिर जुल्फी और सवेरा बाजी मिल जाएं। एग्जैक्टली, अभी मैं भी बात करते हुए मेरे बैक थॉट यही थी कि अब तो उनके रास्ते, मतलब वो लोग एक दूसरे को जान, और देखिए ना, अल्टीमेटली ही इज आल्सो हेल्पिंग आउट वो जो टीएम साहब को, और इन अदर वर्ड्स मे बी क्या पता ये सारा प्लान या फैसिलिटेशन कुछ ना कुछ उसने की हो इनडायरेक्टली, जुल्फी ने, जो हमें नजर नहीं आई, लेकिन देखा जाए तो जुल्फी पकड़ भी सकता था लोगों को, वो इतने बड़े ओहदे पे था, कुछ पुलिस के थ्रू कुछ करवा सकता था। सो मे बी यू नो ही इज फैसिलिटेटिंग थ्रू आउट, और शुरू में वो हेल्पलेस था क्योंकि वहां रहते हुए तो वो नहीं कुछ कर सकता था। सो आई थिंक ये काफी बड़ा
एक दलदल है और हमें पता नहीं मतलब जब चीजें इसकी वो कहते हैं खुलेंगी तो कैसे खुलेंगी, पर मुझे बहुत अच्छी एपिसोड लगी और आई थिंक रियली नाइस। और स्पेशली जैसा मैंने कहा कि नसीम जहरा का जो पूरा प्लॉट है, आई एम रियली एंजॉयिंग। और उसकी जो फैमिली, अच्छा वो भी कॉन्वर्सेशन बड़ी मजे की थी, माँ और जो मियाँ की ना, वो जो मियाँ जो नसीम जहरा के पेरेंट्स हैं, तो जब वो कहती है ना तुम्हारे मुंह पे तसल्ली दे के मुझे पता है तुम भी मिली हुई हो, तो वो कहते हैं तसल्ली तो मेरी मतलब सुकून तो मेरे मुंह पे तब भी था जब आपने मेरी बेटी का स्कूल से निकाल दिया था। वो कितने मजे की डायलॉग्स थे, डिड यू एंजॉय देम? बिल्कुल बहुत, मतलब आप सोचें इतनी छोटी छोटी डिटेल्स, एक एक छोटा छोटा बंदा इसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक एक बात इसमें मतलब उसका एक रीजन होता है, हर बात का कोई मकसद है। मैं यही सोची थी इट्स वन ऑफ दोस ड्रामास कि आप एक सीन, एग्जैक्टली आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस ड्रामास कि जिसमें आप 1 मिनट भी लाइक कोई सीन होता है, अगर आप उसका डायलॉग मिस कर लेंगे तो आप ड्रामे का एसेंस पूरे आपको देखना पड़ता है। और वो जो है ना, वो जो डायलॉग्स होते हैं या कोई सीन होता है, वो आप पे इम्पैक्ट छोड़ता है। मतलब जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो वी कैन रिकॉल ईच एंड एवरी सीन। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है, अनलाइक अदर ड्रामास, लाइक आप पूरा सीन होते थे आप कहते हैं नहीं और तो कुछ खास नहीं हुआ, जिस तरह हम बाकी बात करें, मतलब आप मगर इसमें इतना कुछ नहीं भी आ रही होती है, आप शक्ल से भी थोड़ा पहचान लेते हैं इसलिए बात क्योंकि। और ये वाला ड्रामा मैंने आज जब मैं देख रही थी, मैंने 2-3 दफा रिवाइंड करके फिर मैं सुनती थी इसने क्या बोला है। मैं सॉरी मैं फोन पे, मुझे डर लग रहा है बिकॉज हम यही चीज करते हैं। मैंने भी यही की, क्योंकि वरना लग रहा है हम इकट्ठे बैठ के देख रहे थे। तो मैंने भी ऐसे किया कि 1-2 डायलॉग में पीछे करके देखा कि क्या हुआ है ना, बिकॉज इसमें इतना इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, वो क्या उसका, अच्छा ये इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। और इसके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है आपको उसको भी देख के मजा आता है। अब मुझे बताओ कि पूरे सीन्स हो रहे थे, अब हमें नसीम जहरा की फैमिली से क्या था, मगर मैं उनकी सीन्स भी बहुत एंजॉय करी थी। इवन व्हेन शेरवानी साहब केम एंड व्हेन वो उससे बात कर रहा था बाजी थे, मैंने उसको भी एंजॉय किया। एग्जैक्टली और मैं भी मतलब मुझे उसमें भी था कि अब क्या होने लगे, अब ये क्या बोलेंगे। एग्जैक्टली मैंने सोचा कि बाप, मुझे लग रहा था बाप रिएक्ट करेगा, कुछ कहेगा उसको, लेकिन वो इतना, मैं क्या कहूँ उसको, तो बहुत ही बुरा बाप है। मुझे लगा कि एट द एंड ऑफ द डे उसका अपनी बेटी के लिए, मुझे समझ लग रहा है कि बाप भी शायद खुश है कि भागी गई शायद, हाँ है ना, मतलब उसमें वो परेशानी नजर नहीं आई है जितना होनी चाहिए। एक सेकंड के लिए भी ना उसको मतलब जरा भी फिक्र नहीं पड़ रही कि उसकी बच्ची का क्या होगा, उसको बस ये फिक्र है मेरी इज्जत का क्या होगा, मैं सुबह क्या जवाब दूंगा। व्हाई यू थिंक, हालांकि उस तरह का बंदा लगता नहीं, व्हाई यू थिंक ऐसा है? मुझे वो इतना बेहिस नहीं लगता कि उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि समहाउ उसको भी लग रहा है कि शायद मैं ज्यादती कर रहा था और उसको ये फीलिंग थी। वो कहता है ना कि मैं सोच रहा था जिस तरह की तुमने उसकी तरबियत की है तो उसने इतनी आसानी से मान के कैसे मानी। सही बात है, हाँ। तो आई थिंक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था। So I think overall we thoroughly enjoyed the episode 21st, and I think with every episode this drama is getting better and better, और समझ नहीं आ रहे, literally लफ्ज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करने में। और एक्टिंग अगेन दोबारा से मैं बोलूंगी, जिस तरह सुंबल और जमशेद के जो आपस में सीन्स थे, और इवन जब सवेरा बाजी से पूरे पूछ रही होती कि क्या हुआ था, क्या वो कमाल सीन थे, क्या वो कमाल आंसू थे कि मैं कहाँ मिली, अपने अब्बा से मिली, दादी से मिली, और बाकी सारे पता नहीं कहाँ मर खप गए हैं। हाँ, आई लव, क्या खूबसूरत। उसके बाद जब वो कहती है कि हाँ उनको कुछ साल पहले कब्र में पता नहीं कितने फीट नीचे जाके, तो हाँ सो टचिंग। और आई थिंक अगेन, और दूसरा फिर जिस तरह जमशेद आता है और वो थोड़ी सी खुश हो जाती है, फिर वो अपने बचपन को याद करके उसी, मतलब हालांकि वो दोनों एक ही गम शेयर करते हैं ना, तो लेकिन इतना मजे का लगता है। और वो ये बात सवेरा और नुमान एजाज भी जब बात कर रहे होते हैं तो वो भी मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। वो इस बात को कह रहा होता है ना कि अच्छी बात है कि उनका एक जैसा गम है, और गम को कभी कभार आपको फील भी करना चाहिए। इट्स गुड कि आप उसको ऑब्जर्व करें। उर्दू में कुछ कहा था, बहुत अच्छे डायलॉग था कि कभी कभार इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर आपको कोई लाइफ में कोई ऐसी इवेंट आए तो उसको आप मना ले, मतलब इट्स नॉट बैड कि अगर आप उसको थोड़ी देर स्लो डाउन कर लें लाइफ को, इट्स नॉट बैड। सो आई थिंक ये बड़े इंपॉर्टेंट मैंने हमें लेसन्स दिए। कमाल राइटिंग है, वंस अगेन हैट्स ऑफ टू द राइटर, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंड ऑफ कोर्स द एक्टिंग इज टू गुड। बताइए। अमेजिंग, बिल्कुल। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह उन्होंने ये इसका जो क्लोजर दिखाया है ना रखी का, सुंबल का, जब वो कहती है ना कि अब मुझे भी तसल्ली हो गई है कि मेरे भी ना सवेरा बाजी की तरह मेरा भी कोई इंतजार नहीं कर रहा, मैं भी अब मेरा भी अब कोई नहीं है, मुझे भी उन्होंने बेचा था, वो ये भी कहती है ना कि मतलब उन्होंने मेरे बाप को मेरे से कुछ नहीं। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसने ये भी हमें पता चल गया कि अब बस अब वो शी इज एट पीस कि ठीक है अब कोई नहीं है कि जिसके पास मैंने जानना है, मैंने पूछना है।
या क्या होना है, वो सब कुछ हो गया है। वो भी मुझे बट ना आई फील फॉर छोड़- जमशेद ही इज नॉट एट पीस बिकॉज उसको नहीं पता कि माँ मरी है। मुझे लग रहा है शायद उसकी माँ भी कहीं से वापस आई, अच्छा क्योंकि ये मेरा भी लग उसकी रहा है, मुझे भी लग रहा है और कि माँ मुझे जिंदा तो हो। कहीं से ये फीलिंग आती है कि रखी का बाप भी शायद कहीं से आ जाए, पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग नहीं आती उसकी कबर क्योंकि उन्होंने नहीं बता दी, उसका बाप है। मैं पर इन माय हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू वो खत्म है, मुझे लगता क्योंकि है वो कि बाकियों अभी को वो बता भी देते हैं ना, वो कहते हैं ना माँ जिंदा है उसकी, माँ भी जिंदा है और बहन सादिया भी, लेकिन बाप मर गया। लेकिन इसका मुझे कुछ ये तो जरूर फीलिंग है समहाउ बता कि रहा हूँ। ये तो बाबा रांझो हम्म, डेफिनेटली he'll come make a comeback one way or the other, let's see हम्म, how it comes। एंड हम्म, दूसरी चीज डेफिनेटली मदर भी, मुझे भी लगता है जमशेद की माँ कहीं ना कहीं कहीं मांगते हुए कहीं चली हुई भी कुछ नजर आएगी। क्या हम्म, पता बाबा रांझा बाद में जब ये चला गया हो तो माँ को जाके कुछ करे हो, उसने जाके फार्म हाउस का कुछ किया हो, कुछ ये भी तो हो सकता है, पता नहीं। देखें क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। आई थिंक अगेन सो मेनी क्वेश्चंस आई थिंक 2-3 एपिसोड्स रह गए हेरा, ये जब ड्रामा खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। सीरियसली हम क्या करेंगे हम तो लेकिन अच्छी आए बात है बड़े कि बहुत से और अच्छे ड्रामा शुरू हो रहे हैं और मैं काफी ज्यादा ड्रामास जो मेरी लिस्ट में है, और बल्कि लिस्ट बढ़ती जा रही है बिकॉज सो मेनी बिग नेम्स इन बिग ड्रामास कमिंग अप। अभी 2-3 जो स्पेशली हम टीवी पे 2 ड्रामास जैसे आ रहे हैं, एक तो लापता है और एक परिजार है, वो भी बहुत अच्छा है। एक वो मायरा खान का ड्रामा विद उस्मान मुख्तार, वो दैट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। एक फवाद खान का ड्रामा भी सुना आ रहा है, दूसरी तरफ मावरा हुसैन के ड्रामा भी आ रहा है। देयर सो मेनी ड्रामास, द लिस्ट इज सो बिग। पे आहन आई भी आ थिंक रहा है। सिम पे आहन, उसमें टाइम है क्योंकि वो भी शूटिंग के मरहले में गुजरेगा, लेकिन ये जो ड्रामास मैं हाँ, बता रही हूँ ये ऑलमोस्ट शूट हो चुके हैं। सो हम्म, और कुछ तो आने वाले हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि अगले फ्यू मंथ्स विल बी रियली रियली गुड बिकॉज बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास आ रहे हैं। सो आई थिंक ये जब लॉट खत्म हो रही है रक्स से बिस्मिल और ये, तो अगला लॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सो दैट्स अबाउट इट। हिरा, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। ओके, सो सेम फॉर मी, आई थिंक वी थॉरली एंजॉयड द एपिसोड। आप बताएं आपको 21st एपिसोड कैसी लगी? दिल ना उम्मीद तो नहीं की, और हमें तो बहुत अच्छी लगी। आप भी अपना फीडबैक दें, ये भी बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा और आपको क्या अंदाजा लगता है कि आगे क्या होगा। सो वो हमसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मत भूलिएगा। सो फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।